दूजे का हर पल हो साथ, एक दूजे की भरपाई हो, जीवन भर ऐसा साथ रहे, दो जिस्म एक परछाई हो। नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया की खास पेशकश करवा चौथ। शादी सिर्फ दो अनजान लोगों का मिलन नहीं होता, दो परिवारों का भी मिलन नहीं, बल्कि दो अजनबियों के एक ही पथ पर चलते रहने का नाम होता है। और इस डोर को मजबूती देने के लिए हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में एक विशेष दिन होता है जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, व्रत रखती हैं और उनका ये व्रत अखंड सौभाग्य और निरोगी जीवन की कामना के लिए होता है। कहने को तो आप इसे सिर्फ एक व्रत कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे और आपके जीवन में रचा बसा और घुला है। महिलाएं तो इस दिन के लिए खास तैयारियां करती हैं, हफ्तों पहले से शॉपिंग शुरू हो जाती है। पूरे दिन बिना पानी पिए महिलाएं इस सौभाग्यशाली व्रत को पूरा करती हैं। और प्रेम में त्याग का उदाहरण माँ सीता है, समर्पण का उदाहरण माँ मीरा है और प्रेम में धैर्य का उदाहरण माँ उर्मिला है। संकल्प का उदाहरण माँ सावित्री है और तप का उदाहरण माँ पार्वती है। प्रेम, दया, त्याग, समर्पण, तप और धैर्य की प्रतिमूर्ति महिलाएं अपने इस व्रत के साथ अपने सुहाग की सलामती की कामना करती है। और इसी खास पेशकश पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक महिला मौजूद है। हमारी खास मेहमान है डॉक्टर स्वाति सक्सेना जी। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वाति जी के परिचय की बात करें तो स्वाति जी एक ज्योतिषाचार्य है और हस्तरेखा में महारत हासिल है, वैदिक ज्योतिषी जानती हैं, फेस रीडिंग में महारत हासिल है और इन सारी चीज़ों का एक लंबा अनुभव है। 30 सालों से ज़्यादा वक्त से वो इसी फील्ड में एक्टिव है और आज करवा चौथ को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। करवा चौथ, चौथ इसलिए क्योंकि चौथ की तिथि होती है, लेकिन ये करवा शब्द कहाँ से आया, क्या मतलब है करवा चौथ का और कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा, जय श्री हरि। भगवान कृष्ण के स्मरण के बगैर प्रेम की बात करना असंभव है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपका प्रश्न आता है करवा चौथ को लेकर कि करवा शब्द कहाँ से आया, करवा चौथ का प्रचलन कैसे हुआ। हालांकि कलयुग है, कलयुग में तो बहुत प्रचलित होता जा रहा है क्योंकि एक दूसरे के सामंजस्य की, एक दूसरे के साथ की आज ज़्यादा आवश्यकता है। दोनों पुरुषों या महिलाएं एक साथ चलकर जीवन यापन कर रहे हैं, एक साथ आर्थिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां सबको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों का सामंजस्य बढ़ाने के लिए ये एक ऐसा व्रत है जो हर महिला को, हर सुहागन को करना चाहिए। ये ऐसी शक्ति है जो शक्ति आपके पति को बल देती है, आपके सौभाग्य को वर्धक बनाती है और कहीं ना कहीं आपके संबल को भी बढ़ाती है। इसका सबसे उदाहरण जो कहा जाए, करवा, जो इन्होंने प्रश्न किया करवा शब्द कैसे आया, तो ये एक बहुत प्रचलित कथा है, हमारे शास्त्रों में इंगित है कि माता करवा की वजह से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। सतीव्रता स्त्री थी, पवित्र स्त्री थी और अपने पति के प्रति समर्पित भाव से वो जीवन यापन कर रही थी। उनके पति वृद्ध थे और कहीं ना कहीं वृद्ध अवस्था में वो काम करने में या अपनी दिनचर्या को पूर्ण करने में असमर्थ थे। नदी के किनारे थे, एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई अपनी पत्नी को, करवा उसका नाम था। उस महिला को बुलाया, उस स्त्री को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, करवा मेरी मदद के लिए आओ। करवा पहुंची उनकी मदद के लिए और क्रोधवश, क्योंकि जब एक सतीत्व स्त्री को, एक पवित्र स्त्री को क्रोध आता है तो उस क्रोध से भगवान भी नहीं बचे, ये शास्त्र हमें बताते हैं। तो उस क्रोध में वहाँ पे पड़ी हुई जो कांस की सीकें होती हैं, उन सीकों से माँ करवा ने उस मगरमच्छ को बांध दिया और बांध के यमराज के पास ले गई और यमराज से दुहाई की, विनती की कि मेरे पति को दीर्घायु का वरदान मिले और इस मगरमच्छ को आप यमलोक भेज दीजिए। पर साथ में चित्रगुप्त जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है, इस मगरमच्छ की मृत्यु अभी निर्धारित नहीं हुई है, इसलिए हम इसे यमलोक नहीं भेज सकते। माँ के तप का प्रभाव था, माँ की शक्ति का प्रभाव था कि कहीं ना कहीं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से और इस मगरमच्छ को श्रापित करने के डर से यमराज ने उनकी जो है
बात बिल्कुल। माने। देखिए एक सवाल में आपने कई सारे जवाब दिए। करवा में सीकों का इस्तेमाल होता है, पूजा में महिलाएं करवा में सीकें लगाती हैं, वो क्यों लगाती हैं? ये सीकें कई जगह यूज होती हैं, कई जगह इस्तेमाल होती हैं। गोवर्धन में इन्हीं सीकों का इस्तेमाल हम करते हैं। जब करवा चौथ व्रत हो जाता है तो इन सीकों को लोग संभाल के रखते हैं। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई नई विवाहित आती है ना, तो जो छोटे छोटे गेम्स खेले जाते हैं घरों में, यानी इन्हें शुभ माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई सारी चीजों में, मांगलिक कामों में कर सकते हैं। तो इस वजह से करवा नाम पड़ा। ठीक है, तो देखिए करवा नाम क्यों पड़ा ये तो हमने जाना, लेकिन इस करवा चौथ में कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है और किससे मतलब इसे किससे जोड़कर देखा जाए? देखिए देवताओं के काल से करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। जब देवताओं पे आपत्ति पड़ी थी, असुरों का संहार नहीं हो पा रहा था और देवता कहीं ना कहीं शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनकी पत्नियों को आदेश दिया था कि तुम करवा चौथ का व्रत रखो, पूर्ण चतुर्थी के चांद का अर्घ देकर पूजन करो, निश्चित तौर पर तुम्हारे पति दीर्घायु को प्राप्त होंगे और एक सफल सौभाग्य को तुम प्राप्त कर पाओगी। सभी देवताओं की पत्नी ने ऐसा किया और उनके पति यानी सभी देवता असुरों का संहार कर कर वापस लौटे और उसी दिन चौथ का चांद देखकर खुशियां मनाते हुए व्रत सबने तोड़ा और तब से करवा चौथ मनाया जाने लगा। बिल्कुल। तो देखिए करवा चौथ में करवा का क्या महत्व है, कहाँ से आया, हमने सब कुछ जाना। लेकिन अब आज के वक्त की बात करें, आपने देखा होगा महिलाएं चलनी का इस्तेमाल करती हैं। एक रीति रिवाज ये भी है कि सुबह सरगी के साथ व्रत की शुरुआत होती है। ये चलनी का भला क्या महत्व है? चलनी से चांद को देखने के पीछे की वजह क्या है? देखिए चलनी का अगर साइंटिफिक सिग्निफिकेंस देखें तो हम डेली लाइफ में, अपने जीवन में चलनी का प्रयोग किस लिए करते हैं? हम करते हैं कहीं ना कहीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तो चंद्रमा पूर्ण ऊर्जावान होते हैं, पर कहीं ना कहीं चंद्रमा पर भी दाग है और जो नकारात्मक प्रवाह होते हैं उससे क्षण के वो ऊर्जा आए। कभी कभी हम भी इतने नकारात्मक होते हैं कि ऊर्जा ग्रहण करने काबिल नहीं होते, तो उसके लिए हम अपने आगे अग्नि रखते हैं, यानी उस चलनी में दीपक रखते हैं, शक्ति रखते हैं और आराधना कर कर उस ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो यानी अशुद्धियां दूर हो और शुद्ध चंद्रमा की ऊर्जा पूजित होकर हमारे पास आए, इसलिए चलनी का प्रयोग। बिल्कुल। देखिए चलनी का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं और ऐसा भी हो गया था ना, इसे एक ट्रेंड या फिर एक फैशन की तरह देखा जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सनातन धर्म में या पूजा पाठ में कोई भी चीज सिर्फ ऐसे ही नहीं होती। सनातन धर्म में कोई ट्रेंड नहीं है। हर चीज के पीछे वजह है, ये विज्ञान है, ये विस्तृत अध्ययन है। बिल्कुल। आप कर पाए तो इसकी गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे। बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो महिलाएं करवा चौथ का पूजन करने वाली, मुहूर्त को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। सही मुहूर्त क्या होता है और इस बार कितना लंबा व्रत होने वाला है महिलाओं का? 31 तारीख को चौथ तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 31 तारीख को 9 बजे आरंभ होकर 1 तारीख को 9 बजे तक ये तिथि रहेगी। पर 31 को हमें उदय तिथि प्राप्त नहीं होगी और चंद्रोदय जो है 9 बजे के बाद होगा, इसलिए हम 31 को तो नहीं मनाएंगे, 1 को ही करवा चौथ मनाएंगे। 1 को करवा चौथ सूर्योदय से आरंभ होगी और चंद्रोदय लगभग अलग अलग शहरों में कुछ टाइम वेरी करेगा, पर लगभग 8:30 बजे तक का, यानी महिलाओं को थोड़ा सा इंतजार चांद निकलने का करना पड़ेगा। सवेरे 6:30 बजे सूर्योदय है, सूर्योदय से 8:30 एक एप्रोप्रिएट टाइम मान ले हम, तो 8:30 तक के बीच में 13 से 14 घंटे व्रत का समय। जो महिलाएं इस बार नवविवाहिता हैं, जिनकी इसी साल शादी हुई है और उनका ये पहला करवा चौथ है, वो भी काफी दुविधा में है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पहली बार, क्योंकि कुछ तिथियां ऐसी पड़ रही हैं कि पहली बार नहीं रखना चाहिए, 3 सालों का इंतजार करना चाहिए। कुछ सवाल हमारे पास ऐसे भी थे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, डॉक्टर ने उनको बोला है कि भाई आप बहुत लंबे वक्त तक पानी नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, किसी का हनन करके, किसी को हानि पहुंचा के आप कोई व्रत उपवास करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये पंच तत्वों का बना शरीर है, ये तप के लिए तो अनुकूल है, पर अगर आवश्यकता है उस शरीर को तो ये भी भगवत स्वरूप ही है। इसलिए इस भगवत स्वरूप अमृत को आप ज्यादा परेशान करें। आपके अंदर कोई जीव है, आपके अंदर आप गर्भवती हैं, तो उसके अनुकूल आपको चलना है।
तो इसमें व्रत की मान्यताओं में अगर कहीं कुछ त्रुटि भी हो रही है तो वो अक्षम्य है, क्योंकि आप उससे बड़ा काम कर रही हैं, उस जीव की रक्षा कर रही हैं। बिल्कुल, यानी अपनी स्थितियों को देखते हुए काम करना चाहिए। जो जरूरत नवविवाहिता है जो बिल्कुल। अच्छा, कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं पूजा के दौरान, कई बार हमसे किसी भी कारणवश गलती हो जाती है, कभी दीपक अगर बुझ जाता है या फिर जो करवा की मटकी होती है, मिट्टी का करवा का भी काफी महत्व है, उसको लेकर हम पूछेंगे, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। तो पूजा के दौरान अगर कोई ऐसा अपशकुन होता है तो इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं ये धारणा क्यों बनी हुई है कि अगर दीपक आपकी पूजा में जल रहा है और बीच में वो शांत हो जाए, एक तो थोड़ा शब्दों का चयन भी भारतीय संस्कृति के वैदिक ज्योतिष के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि शब्द जो हम बोलते हैं उसी से हमारी सराउंडिंग्स और वाइब्रेशंस बनते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं दीपक जग रहा है और दीपक शांत हो रहा है। तो दीपक शांत अगर मध्य में हो जाए तो ये तो हाँ एक अच्छा सूचक मानना चाहिए। नकारात्मकता उस ऊर्जा ने ग्रहण कर ली आपके घर की, आपकी उस समय कुछ ना कुछ नकारात्मक वेव्स, वाइब्रेशन, कोई ऑरा ऐसा था जिसकी वजह से वो शांत हो गया। आप पुनः प्रज्वलित करें और पुनः अपने कार्य में आगे बढ़े। तो किसी चीज का पूजा सात्विक चीज है, धर्म की चीज है। इसमें अगर कोई चीज होती, अमंगल तो हो ही नहीं सकता। आप ईश्वर के समक्ष बैठे, कुछ भी हो जाए, मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, ठाकुर अमंगल तो करेंगे ही नहीं, भगवान अमंगल तो करेंगे। बिल्कुल, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी नकारात्मक है तो आप उसे दोबारा से प्रज्वलित कर सकती हो और अपनी पूजा को शुरू कर सकती हैं। अभी एक और चीज काफी ज्यादा है, कई महिलाएं चाहती भी हैं इसे स्वेच्छावश कि उनका पति भी उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे अभी हस्तरेखा की बात करी ना, पहले हम लोग हाथ देखते थे तो ये कहते थे ये महिलाओं का हाथ है, ये पुरुष का हाथ है, पर आज की दुनिया में ये संभव नहीं है। एक कर्म प्रधान हाथ है और एक प्रारब्ध का हाथ है। तो हमारी पत्नियां जो होती हैं वो प्रारब्ध का सूचक होती हैं और पुरुष कर्म का सूचक होते हैं। पर आज बिल्कुल सिनेरियो बदल चुका है, दोनों ही कर्मठ हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों ही कर्म क्षेत्र में अपना युद्ध लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध के साथ दोनों कर्मठ बने हुए हैं। इसलिए दोनों अगर अपने एक दूसरे को सहजता से इस व्रत को अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्रत से हम आपदाओं का हनन करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो आज महिलाओं को जो शक्ति प्रदायक रही हैं, देने वाली रही हैं, उनको भी अगर उनके पति, यानी किसी को बाध्य नहीं करना है, लेकिन अगर अगर करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा करना चाहिए और इसे किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और अब ये भी है कि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जिन लड़कियों की शादी तय हो गई है या जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, बहुत से ऐसे कल्चर है जहाँ पर उनकी ओर से भी व्रत रखा जाता है। तो क्या अविवाहित महिलाओं को भी अपने होने वाले पति के लिए रखना चाहिए? अगर अब ऐसा सुनने में आया है कई जगहों पर, या अगर पंजाबी कल्चर की हम बात करें तो वहां पर ऐसा होता है। अगर आपका विवाह तय कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सुनिश्चित है, मन में भावना है कि आप वहाँ ही संपन्नता से उस घर में प्रवेश करेंगी, उस परिवार के साथ जुड़ेंगी, तो निश्चित तौर पर उस समय अविवाहिताएं भी व्रत रख सकती हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। ये तो मन की भावना से जुड़ा व्रत है, इसको किया जा सकता है। पर परंपरा के अनुसार आपका जब विवाह तय कर दिया गया हो या कहीं पर भी सुनिश्चित हो, तभी इस व्रत को रखना ज़्यादा उचित होता है। बिल्कुल, विवाह के बाद व्रत आपने कहा कि रखना ज्यादा उचित माना जाता है, लेकिन अलग अलग रीतियां, अलग अलग परंपराएं हैं। और ये भी है कि बहुत सी मैंने विवाह के बाद नहीं कहा, अगर सुनिश्चित हो चुका है तो भी आप रख सकते हैं। ठीक है। और होता क्या है कि इस व्रत को, करवा चौथ को, सुहागिनों का व्रत कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो सुहागन महिलाएं हैं खासतौर पर उनको व्रत करना चाहिए। और व्रत के साथ साथ और भी कई चीजों का महत्व है। 16 श्रृंगार कहते हैं कि जरूर करना चाहिए और पूजा 16 श्रृंगार के साथ ही करनी चाहिए। देखिए, तो इन 16 श्रृंगारों में क्या क्या महिलाएं कर सकती हैं, अगर वो भी आप बताएं तो महिलाओं के लिए आसान होगा। हम करवा चौथ का व्रत जो भी सुहागिन महिलाएं रहती हैं वो भगवान गणेश और माँ गौरी का पूजन करती हैं, शिव परिवार का पूजन करती हैं, और कहीं ना कहीं इस पूजन के बाद हम 16 कलाओं से व्याप्त भगवान
चंद्रदेव का पूजन करते हैं। तो 16 श्रृंगार कर कर हर कला को समर्पित करते हुए अपना श्रृंगार, अपना स्नेह हम पूजन में रत होते हैं। तो ये 16 श्रृंगार जो है अपने पति, अपने परिवार के लिए तो करना ही चाहिए। हाँ। पर दैवी उपासना की बात भी करी जाए तो आप किसका पूजन करने जा रही हैं, किसको अर्घ देने जा रही हैं? 16 कलाओं के अधिपति को अर्घ देने जा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, करवा चौथ की पूजा में आमतौर पर अब वक्त के साथ साथ बदलाव हुआ। पहले पीतल या तांबे के करवे आए, अब चांदी का करवा चलने लगा है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार करवा मायके से मिलता है। लेकिन कहते हैं कि मिट्टी के करवे का महत्व जो है उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मिट्टी के करवे का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। आप पीतल के, चांदी के करवे को लें तो कहीं ना कहीं उन जो मेटल्स का तत्व है वो आपके लिए लाभकारी जरूर होगा, पर जो मिट्टी का करवा है वो पंच तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि कोई भी मिट्टी की बनी हुई चीज जिसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए पंच तत्वों को मिलाकर ही करवा बनता है। तो ये शरीर भी पंच तत्व से ही बना हुआ है। इसके अंदर एक आत्मस्वरूप ऊर्जा जो हमारा जीवन चल रहा है, इसी तरह करवे में भी हम अपने पंच तत्व को, अपने शरीर को जल रूपी आत्मा रखकर हम अर्घ देते हैं। यानी कि तन मन धन से हम जो है भगवान को समर्पण देते हैं और कहीं ना कहीं पंच तत्वों को बैलेंस भी करते हैं। तो इस समर्पण का भाव करवा के साथ अगर आता है तो वो श्रेष्ठ है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक आखिरी सवाल ये भी करना चाहेंगे, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि क्या करवा चौथ का उद्यापन भी होता है? बिल्कुल, जब कभी आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं जो पूरा जीवन हो गया करवा चौथ व्रत करते हुए, अब उनकी शारीरिक या मेडिकल ग्राउंड्स पर वो नहीं रह सकते हैं, तो वो इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। एक एप्रोप्रिएट देखें तो 12 साल और 16 साल रहने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी उद्यापन भी कर सकते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, अब अलग अलग देखिए, जैसे पंजाबियों की बात करें तो सुबह कुछ खाकर व्रत की शुरुआत होती है। सरगी जिसको हम कहते हैं, सास को सरगी देने का रिवाज होता है। जबकि अगर हिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये व्रत रात से ही महिलाएं मान लेती है, रात 12 बजे के बाद से व्रत शुरू होता है। क्या ये सच है या फिर महिलाएं सुबह कुछ खाकर इस व्रत को शुरू कर सकती हैं? देखो, सुबह आपत्ति विपत्ति में कभी कोई चीज़ हमको करनी पड़ जाए, हमें खाना पड़ जाए, तो इसलिए कोई ऐसे नियम नहीं अपनाने चाहिए जो आप निभा ना पाएँ। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग जब नवविवाहिताएं आती हैं तो कहते हैं पहला करवा चौथ है, पानी ग्रहण कर लो, कुछ खा लो, कि उन्होंने इस चीज को शुरुआत करा दी। अब ये आपकी श्रद्धा है कि आप इसको किस स्तर से निभाती हैं। आप नहीं खाएंगे, अगले साल से नहीं जल ग्रहण करेंगे, ये आपकी श्रद्धा और आपका तप है। इसलिए सरगी लेना उचित है। सूर्योदय से ही हम किसी भी व्रत का जो है शुभारंभ मानते हैं, इसीलिए उदय तिथि देखते हैं। तो 4 बजे से लेकर 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले ही सरगी ग्रहण कर लेनी चाहिए, तो उससे व्रत खंडित नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, करवा चौथ में कहते हैं कि सभी चीज़ें ऐसी पहननी चाहिए जो आपके लिए बहुत खास हो। 16 श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन अब महिलाएं हर बार अपने पतियों से खास तौर पर डिमांड करती हैं कि उन्हें कुछ तोहफे दिए जाएं, उपहार दिए जाएं, क्योंकि वो उनकी लंबी उम्र के लिए एक तप कर रही हैं। मैं इसे तप कहूँगी क्योंकि पूरा निर्जला व्रत होता है। लेकिन एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत के दौरान जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, जो आपको आपके ससुराल पक्ष की ओर से मिली हैं, खासतौर पर आपके विवाह के वक्त में, क्या उन चीज़ों को धारण करना चाहिए, चाहे वो आपके गहने हों या आपके कपड़े हों? क्या इस चीज का महत्व होता है? बिल्कुल। जब आप अपने घर की पुरानी एल्बम उठा के देखते हैं तो आपकी भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं उस चरम पर पहुंचती हैं। तो ये तो शादी का जोड़ा है, ये तो शादी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको आपने सहेज के रखा है। और उस समय जो मंत्रोच्चारण होकर जो आपका गठबंधन हुआ है, उस समय का जो ऊर्जावान स्थिति है वो ज़रूर आपके काम आएगी और उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। बिल्कुल, यानी इन सब का भी लाभ हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल लाभ होता है। देखिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, हमने खूब सारी बातें कर ली, लेकिन इस व्रत के दौरान वो महिलाएं जो अपने पतियों के लिए व्रत रख रही हैं, क्या आप उनके पतियों से भी कुछ कहना चाहेंगी कि उनकी ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल, उनको इस तप का
ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह महिलाएं पूरे दिन काम करते हुए, क्योंकि बड़े रीति रिवाज होते हैं, हर तरह का खाना बनता है, कहीं ना कहीं कितनी भी प्रोफेशनल साउंड महिला क्यों ना हो, अपनी प्रोफेशन में आगे ना हो, करवा चौथ के दिन वो अपनी घर गृहस्थी को उतने ही सुचारू रूप से आगे ले जाती है व्रत रहते हुए। तो इसका सम्मान तो करना चाहिए। और आज के युग की महिला तो आर्थिक दृष्टि हो चाहे सामाजिक दृष्टि हो बिल्कुल पैरेलल चल रही है पुरुषों के, तो कहीं ना कहीं ये सम्मान की हकदार तो बनती है। बिल्कुल, यानी महिलाएं अगर आपकी लंबी उम्र के लिए, आपकी सेहत के लिए एक लंबा व्रत कर रही हैं, निर्जला व्रत रख रही हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अगर वो तोहफे चाहती हैं तो उन्हें तोहफे दें, या प्रेम चाहती हैं तो प्रेम दें और उनका सम्मान करें। और अगर आप भी चाहें तो अपनी स्वेच्छा से व्रत रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो आप सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। जय श्री। नमस्कार।